जय गुरु शांतपति। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोर खंड का पाठ सुन रहे हैं। इसमें हम लोगों ने देखा दुखड़न स्वामी शिवनारायण स्वामी से शरीर में प्रवेश करने की विद्या पर चर्चा करते हैं। आते हैं चौपाई की तरफ। नगर के लोग पावे जो जाने, चोर के खोज करे अस आनी। धय पावे तो धयस करें, जन्म मरण जैसे दिन भरही। ऐसी जानी भक्त अनुरागा, पर घर लागी करे अस भागा। कैसे करब नगर पैसारा, जागे पहेरु गरज अपारा। शिवनारायण स्वामी परमात्मा से विनय पूर्वक पूछते हैं, कहते हैं, हे स्वामी, आप चोर की तरह चुपचाप शरीर रूपी घर में आपको खोजने के लिए प्रवेश करने के लिए कहते हैं, किंतु शरीर के भीतर अनेक पहरेदार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि हैं। ये हमेशा जगे रहते हैं। इन्हें मालूम होते ही अपने अस्त्र शस्त्र के साथ सूरत की खोज शुरू कर देते हैं। यदि सूरत अर्थात चोर उनकी पकड़ में आ जाता है तो उसे साधना से भटकाकर पुनः सांसारिक विषय की ओर ले जाता है। इस प्रकार साधक प्रयास करने पर भी आप तक नहीं पहुंच सकता है, सूरत को ठीक ऊर्ध्वमुखी नहीं लगा पाता है। इसलिए मेरा अनुराग जानकर मुझ पर कृपा कीजिए और ये बताने की कृपा करें कि पहरेदारों से बचकर ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश किया जाए। पहले भी मैंने बता दिया, आज्ञा चक्र से नीचे यह स्थान पिंड है, यह ब्रह्मांड है। दोहा में कहते हैं, निशि बासर पहरा करे, ताहे बूझ के आन, तस पैसार नगर होई, जेहि पढ़े शब्द गुरु जान। हे शिवनारायण, तुम इस बात को बूझते समझते हो कि इस काया नगरी में दुष्टों का पारा रात दिन होते रहता है, किंतु जो चतुर साधक होते हैं इस काया घर के रहस्य को ठीक से जानते हैं। अर्थात साधना के पूर्व इस शरीर के सारे रहस्य को जानना चाहिए और फिर उसके पास गुरु का शब्द रहता है। वही साधक निर्विघ्न रूप से इस काया गढ़ में प्रवेश कर सकता है। साधक पर गुरु कृपा का होना भी परम आवश्यक है। गुरु की कृपा के बिना साधक इस काया गढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता। चौपाई में फिर कहते हैं,
पहला पहर जागे सब कोई, घर घर मंगल भोजन होई। दूसरा पहर चांदनी राती, काम प्रभाव खोज सब जाति। तीसरा पहर नींद प्यारी, सेज भूमि नहीं लेत विचारी। चौथा पहर से मुख न बोले, सूरज चढ़े तबहि चित डोले। हे शिव नारायण, धन संपत्ति भोग विलास में लिप्त ये प्राणी का कार्यकलाप बिल्कुल सांसारिक होता है। ईश्वर भजन करने की उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि ईश्वर भजन को सबसे पीछे खाते में रखा है। दिन का समय तो रुपया कमाने में समाप्त हो जाता है और रात ऐश आराम में व्यतीत होता है। इस तरह रात के 4 पहर होते हैं और दिन में भी 4 पहर होते हैं। तो रात के 4 पहर की चर्चा यहाँ की गई है कि ऐसे लोग रात के प्रथम पहर में खाने पीने नाचने गाने में लगे रहते हैं। प्रथम पहर, पहला पहर जागे सब कोई, घर घर मंगल भोजन होई। रात के दूसरे पहर में जब आकाश में चांदनी होती है, तब सभी प्राणी भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। ये सामान्यतः संसारिक लोगों का रूटीन है। तीसरे पहर आने पर नींद के कारण जहां तहां बिछावन हो अथवा नहीं हो, फिर भी नींद इतनी भारी हो जाती है कि उसे सोना पड़ता है। चौथे पहर अर्थात भोर के समय गाढ़ी नींद में सोए रहते हैं और सूरज निकलने पर उसकी नींद खुलती है। इस प्रकार रात के चारों पहर भी वो बेकार चला जाता है। उससे भजन नहीं हो पाता, कारण कि उसको यही जीवन अच्छा लगता है। ईश्वर भजन करना जरूरी है, ये सोच भी नहीं सकता है। सामान्यतः मनुष्य संत, सत्संग, ईश्वर भजन, प्रभु परमात्मा यह सब के बारे में न जानता है न जानना चाहता है। कमाओ खाओ सो आराम करो, काम खत्म। स्वामी जी फिर चौपाई में कहते हैं, उगत सूर्य भयउ भिनुसारा, तब देखत सब यही संसारा। माया देखी होत बहुत आनंदा, लागत प्रीति बढ़े तन द्वंदा। गढ़त मोह बस देखत ठाढ़ा, बहुत प्रीति लागत तो ही बाढ़ा। सुबह होने पर सूर्य निकला, सूर्योदय हुआ, भिनुसारा हुआ, तब उसकी नींद खुलती है और वह संसार को पुनः देखता है। संसार की माया देखकर उसे बहुत आनंद आता है। मोह माया के कारण सांसारिक वस्तुओं से प्रेम बढ़ता जाता है। अधिक मोह माया में फंसा प्राणी कभी कभी द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा भी करता है। इस प्रकार दिन भर सांसारिक कार्य के कारण ईश्वर भजन नहीं कर पाता है और दिन का समय भी व्यर्थ चला जाता है। दिन भी गया, रात भी गई। कुछ संतों ने कहा है, दिन जाए खाए पिए, रात जाए सोई।
इस तरह जीवन चले जा रहा है। चौपाई फिर कहते हैं, देखिया सुख होत बहुता, तेहि के करत को नर चिंता, माया देखत करत गुनाना, अंत काल से नहीं कछु जाना, यही विधि चोरी करे जो कोई, तब घर ले वस्तु निज होई। साधारण जन संसार को देखकर बहुत आनंदित होता है। वह इस बात को सोचता ही नहीं है कि मेरा जन्म संसार में किस काम के लिए हुआ है, क्यों हुआ है, मैं धरती पर क्यों आया हूँ, ये सोचता ही नहीं है, ये विवेक में लाता ही नहीं है। वह धन पत्नी पुत्र को देखकर गुनाना अर्थात गर्व करता है। उसे ज्ञान ही नहीं है कि अंत में क्या परिणाम होगा, क्या सब दिन एक ही जैसा रहेगा। किंतु जो ज्ञानी होते हैं, जिसके साथ पूर्व जन्म की कमाई होती है, गुरु की परम कृपा होती है, वह संसार में रहकर समय पर ईश्वर का भजन कर ही लेता है। गुरु से युक्ति सीख कर काया गर्भ में प्रवेश कर निज धन की तलाश करता है और करने वाला विषम परिस्थिति में भी गुरु भक्ति कर ही लेता है। इस हाहाकार में भी जो गुरु भक्त है, जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वो समय निकाल कर अपना काम कर ही लेते हैं। फिर दोहा में है, चार पहर बीते पीछे भव उजियार, गुरु के चरण मनाई के करे नगर पैसा। हे शिवनारायण, रात के 3 पहर बीतने पर चौथे पहर को अंतिम समय जो होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, यह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा से शुरू होता है, करीब होता है पहले। इस समय रात का अंधेरा छटने लगता है और कुछ साफ होने लगता है। इस समय शरीर के भीतर के सभी पहरेदार एवं इंद्रियां शिथिल हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है, शरीर आलस्य से रहित होने लगता है या हो जाता है। यही समय नगर अर्थात कायागढ़ में प्रवेश करने का सर्वोत्तम समय होता है। साधक को चाहिए कि गुरु को सुमर कर आज्ञा चक्र के ऊपर सुरति की डोर को पकड़कर ब्रह्मांड में प्रवेश करे। यह समय 24 घंटे में साधना के लिए सबसे उत्तम समय है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक सभी तरह का शांति बना रहता है यथासंभव। इसमें भी लोग अगर अपने को ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कुछ साधना करना चाहते हैं तो शांति बनाकर साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए, न कि फिर संसार की ओर मोड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना की जाती है उस समय की साधना बिल्कुल ही अच्छी होती है, क्योंकि वातावरण शांत, वायुमंडल में चारों तरफ साधना की क्रिया सभी हम अपने घर में कर रहे हैं तो लोग और दूसरे जगह भी कर रहे हैं, और उस समय सभी की साधना की आभा एक दूसरे से मिलकर सभी के मन को, हृदय को और मस्तिष्क को शांत किए रहता है। इसलिए ये ऊर्जावान समय है।
और इसका सदुपयोग साधक को अवश्य करना चाहिए। मैं इस वीडियो में इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर स्वामी जी द्वारा बताए गए बातों को मैं आगे बताऊंगा कि साधना कैसे कैसे होनी चाहिए। जय गुरु संतपति, जय गुरु।